मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पीपल की पूजा हम सभी करते हैं। जैसे कि अगर घर के आसपास पीपल का वृक्ष होता है तो अक्सर लोग जाकर वहाँ जल अर्पित करते हैं और शाम के समय दीप प्रज्वलित करते हैं। पीपल की पूजा करने से क्या होता है? देखिए, पीपल की पूजा करने से शनि से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। शनि की 7.5 में हो, ढैया में हो, दशा अंतरदशा की वजह से आप परेशान हो, तो अगर आप पीपल की पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में शनि से संबंधित जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। दूसरा जो कारण होता है, पीपल की पूजा से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि पीपल में ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, उनकी जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो निवास करती हैं। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि हमारे जीवन की जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप का पूजन हो जाता है, जिससे कि हमारे मन की जो भी इच्छा हो पूर्ण होती है। धन संबंधी परेशानी हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हो, किसी भी प्रकार की अन्य समस्या हो, जैसे कि आप कर्ज से घिरे हो, बीमारी से बहुत अधिक परेशान हो, या फिर आप ग्रहों की जो परेशानियां होती है, ग्रहों की जो बाधाएं होती हैं उनसे आप परेशान हो, जैसे कि जन्म कुंडली में आपके अगर कोई भी ग्रह अशुभ फल दे रहा हो जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, तो मात्र पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल में जल अर्पित करने से, पीपल के पास दीप जलाने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि इन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। शनिदेव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है, पितरों की भी कृपा प्राप्त हो जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और जब हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं पीपल के वृक्ष के स्वरूप में, तो हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है, जीवन की चाहे जो भी समस्या हो वो दूर होती है। लेकिन कई बार हम बहुत समय तक पूजा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता, परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमें पीपल में जल अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार से हमें दीपदान करना चाहिए। कुछ विशेष नियम दीपदान के मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि अगर आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो, शनि से संबंधित आपके जीवन में परेशानी बनी हुई हो, या फिर आपको धन प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान है, विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, मतलब किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से आप पीड़ित हो, पितृदोष से आप पीड़ित हो, तो इस उपाय को आप करते हैं। इस विधि से अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो मात्र दीपक प्रज्वलित करने से ही कुछ ही शनिवार में आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। मात्र 7 शनिवार अगर आप ये करेंगे, इसके बाद भी आपको करते रहना है, लेकिन 7 शनिवार करते करते ही आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा। आपकी परेशानियां जो भी हो, परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग आपको स्वयं ही दिखाई देने लग जाएगा। तो बहुत ही आसान और अचूक उपाय आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बहुत आवश्यक होता है प्रातःकाल के समय। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल में जल अर्पित करें। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर हम पीपल की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो संभव हो और उपलब्ध हो अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध, तो वो आप पीपल की जड़ में अर्पित करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पीपल की जड़ में काले तिल अर्पित करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है, विशेषकर शनि जनित जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है, कर्जों से छुटकारा मिलता है, रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए पीपल की जड़ में। इसके साथ ही आप जनेऊ अवश्य अर्पित करें। देखिए, जब हम भगवान श्री हरि विष्णु स्वरूप मानकर पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की हमें प्राप्ति होती है और साक्षात स्वरूप माना जाता है भगवान श्री हरि विष्णु का पीपल के वृक्ष को। तो जब आप पूजा करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का मन में स्मरण करें और पीपल के वृक्ष का पूजन करें, कच्चा दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, चंदन वहां पर पीले चंदन अर्पित करें, पीले चंदन से तिलक कीजिए,
जनेऊ और पीले पुष्प अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आप वहाँ पर पीपल की जड़ में आपको थोड़ा सा भोग स्वरूप में कुछ मीठा अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो आप चाहे तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, चाहे मिश्री, बतासा, कोई भी मीठी वस्तु आपको पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य अर्पित करनी चाहिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद पीपल के वृक्ष का स्पर्श करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन यानी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के स्पर्श करने मात्र से ही जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव स्वयं कहते हैं कि शनिवार को जो भी मनुष्य नियमित रूप से पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उन्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। जो मनुष्य शनिवार को प्रातःकाल पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उन्हें ग्रहों की वजह से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो समस्त पीड़ाएं दूर होंगी। तो पीपल वृक्ष का स्पर्श शनिवार के दिन करने मात्र से ही समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हुए आप अपने मन की चाहे जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे कहते हैं तो वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। और जिस भी समस्या से आप ग्रसित हैं, जिस भी बाधा से आप बहुत अधिक परेशान हैं, आप अगर पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हुए शनिवार के दिन परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अपनी समस्या वहां पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कहते हैं, शीघ्र ही आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, हमारे पितरों की पुण्य आत्माएं वहां वास करती हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो जब हम आज के दिन यानी शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं वहां बैठकर कहते हैं, शीघ्र ही हमारी समस्याओं से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करने से यानी दीपक प्रज्वलित करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, शनि जनित जो भी पीड़ा हो वो दूर होती है। तो शाम को आपको पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना है। सुबह भी आप जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वो सरसों के तेल का दीपक होगा और शाम के समय भी जो दीप प्रज्वलित किया जाएगा वो सरसों के तेल का ही होगा। लेकिन दीपक बनाने की विधि बहुत ही विशेष होगी। दोस्तों, शनिवार के दिन जो दीपक आप शाम को प्रज्वलित करेंगे वो दीपक होगा काली उड़द के आटे का। तो इसके लिए आप थोड़ी सी काली उड़द ले लीजिए, उसे घर में ही मिक्सी में पीस लेंगे तो आटा बन जाएगा वो। उस आटे को आपको जल के साथ गूंथ लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी प्रकार से, और उस आटे से ही आपको दीपक बनाना है। और इसके बाद बाती बनाने के लिए जो कपड़ा आपको चाहिए वो चाहिए काला कपड़ा, काला सूती कपड़ा आपको लेना है। उसकी बाती बनानी है, जैसे कि कपड़े की बाती बनाई जाती है, बिल्कुल उसको बाती का ही स्वरूप बनाइए। और ये बाती आपको उस दीपक में डालनी है, एक ही बाती हमें डालनी है, एक ही बाती प्रयोग करनी है। और दीपक में सरसों का तेल डालना है, चुटकी भर काले तिल डालने हैं। ये दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है संध्या समय में, यानी कि सूर्यास्त के बाद आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। लेकिन बहुत रात्रि में दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, सूर्यास्त के ठीक बाद में यानी कि संध्या समय में ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो उसी समय आप पीपल वृक्ष के नीचे जाएं, दीपक प्रज्वलित करें। अपने मन की जो भी परेशानी हो आप वहां बैठकर अगर कहते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है, आपकी समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि दीपक प्रज्वलित करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। तो देखिए, सुबह जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो, और शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। तो शाम को जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप दीप प्रज्वलित कीजिए। और अगला जो आपका प्रश्न होता है कि सुबह हम जल कब दें, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के बाद में। देखिए, शनि से जो परेशानियां होती हैं, अगर शनि जनित पीड़ा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले ही आप जल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे शनिवार का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है, माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि आज के दिन यानी शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूरे दिन इस वृक्ष में वास होता है। तो पूरा ही दिन बहुत अच्छा होता है। आप पीपल की पूजा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, सुबह के 9-10 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 9 बजे 10 बजे पूजा के लिए जाएंगे। प्रयास करें कि सुबह जितनी जल्दी पूजा हो सके, सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाती है उतना ही श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होता है। तो प्रातःकाल की पूजा बहुत सुबह होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करके सूर्योदय के बाद शीघ्र ही हमें पूजा कर लेनी चाहिए। और हाँ, जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो हर शनिवार को हमें पूजा करनी चाहिए। अगर हम बीच में एक शनिवार छोड़ देते हैं तो ये ठीक नहीं माना जाता है। जब हम शनिदेव का कोई भी उपाय करते हैं,
तो कम से कम 7 शनिवार लगातार करना चाहिए, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। अगर हम बीच में कोई भी शनिवार छोड़ते हैं तो फिर जब हम शनिवार की शुरुआत करते हैं अगली बार से, तो वो पहला ही गिना जाता है, क्योंकि अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो वहीं से वो खंडित हो जाता है। तो प्रयास करें हर शनिवार को जा पाएं। स्त्रियां जो होती हैं वो हर शनिवार को नहीं जा पाती हैं, तो ऐसे में क्या करें, देखिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम शास्त्रों के अनुसार बनाए गए हैं, तो कुछ विशेष छूट भी हमें प्राप्त है। तो ऐसे में आप जिस भी शनिवार को अशुद्धावस्था में हैं, आप पीपल की पूजा नहीं करेंगे। घर में कोई सदस्य हो अगर जो आपकी जगह जाके दीप प्रज्वलित कर दे या जल दे आए तो अति उत्तम है, आप उनसे करवा सकते हैं। नहीं तो उस शनिवार को आप छोड़कर अगले शनिवार को पूजा कर सकते हैं। दोस्तों ये उपाय बहुत ही शीघ्र फल देने वाला है, बहुत ही शीघ्र आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने वाला उपाय है। तो पूरे मन से, सच्चे मन से इस उपाय को कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ अवश्य होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।